हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 1111 मानसी टॉरट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया हैं और अपने जी जान से लगे हैं अपनी लाइफ में। सो हम देखने वाले हैं आज का रीडिंग, और ये रीडिंग आप सबके लिए होगा। सो आपसे जितना रेजोनेट करता है, जो रेजोनेट करता है, बस ले लीजिए। आपके पर्सन के थॉट देखेंगे, उसके बाद आपके क्रश के बारे में जानेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 चेकआउट करेंगे। ओके, सो पहले देखेंगे आपके पर्सन के बारे में। और आप न्यू हैं तो आप सबका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। और आप सबके मैसेजेस मैं देखती हूँ, आपके सबके कमेंट्स में देखती हूँ। सो उसके लिए थैंक यू, लव यू गाइस। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियोस को। ठीक है, फर्स्ट वर्क दिस पर्सन एनर्जी। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्क कैप्रिकॉर्न, 10 of Wands, it is Leo Sagittarius, the High Priestess, कैंसरियन एनर्जी। हो सकता है पर्सन कर्क राशि से हो या आप हो, या धनु साजिटेरियस यानी धनु, या मेष राशि से, या तो लियो से हो, सिंह राशि। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से हो। Okay, the judgment. Something odd sign is here. Okay. I think this person is afraid of your judgment. 8 of cup. मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं, और इनको ऐसा लगता है आज सच इनको अच्छा नहीं लगता है कि आपकी फीलिंग्स और आपकी जो बारे में जो सोच है ना, इनको तड़पा रहा है, एंड राइट नाउ तड़पा रहा है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अभी है नहीं कनेक्शन। ज़्यादातर लोगों के बीच में है नहीं। ठीक है, 6 ऑफ वांड्स है। इनको ये जो भी पर्सन है, हो सकता है आप दोनों के बीच में 6 साल का कनेक्शन रहा है, 8 साल का कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है 10 साल का रहा हो, 2 साल का रहा हो, 4 साल का रहा हो, ठीक है, 20 साल का भी रहा हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी लाइफ में आपके कनेक्शन में 10 या 111 या 10 आपको दिखता होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी कभी 4 भी दिखता होगा, 222 दिखता होगा, ये सारे दिखते होंगे। ये सारे अलाइनमेंट कनेक्शन के हैं। आप दोनों शायद हो सकते हो पहले शायद एक जगह में आप काफ़ी दिन तक आप एक स्टेबल रहे हो, 1 साल से लेकर 4 साल रह सकते हो आप स्टेबल इस कनेक्शन में। उसके बाद आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया होगा, या तो 2020 में आपका स्टार्ट हुआ होगा, 2024 को आते आते आपका कनेक्शन टूट गया होगा। ये बहुत सारे लोगों का हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को घोस्ट कर रहे हो, या तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। तो इनका जो एनर्जी है आपके लिए राइट नाउ, इनको आपकी याद आ रही है। ठीक है, आपकी याद आ रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इनको हैवी फीलिंग्स है आपके बारे में। इनसे संभल नहीं रहा है। ठीक है, इनके अंदर जो डिज़ायर है, इनको जो इच्छा है आपके साथ कम्युनिकेट करने का, या सम हाउ दिस पर्सन थिंकिंग कि आपसे किस तरह से मिला जाए, आपसे कम्युनिकेट किया जाए, या तो आपको फिर से वही बातचीत स्टार्ट हो जाए जैसे ये पहले था। ठीक है, आपके साथ एक अच्छा खासा इनका पहले अच्छी कनेक्शन बन सकता था, या तो हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते थे और घंटों घंटों बातें करते थे, और हो सकता है कि आप वक्त बिताते थे, आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहा है, एंड वेरी हैवी इंटीमेट कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों का। काफ़ी यहाँ पर वो भी एनर्जी है। लेकिन ये जो भी आपके साथ इनका एंड अप था ना, इनको पसंद नहीं आ रहा है। तो वे दिस पर्सन इज़ एंडिंग अप, मतलब हो सकता है इन्होंने रातों रात ये डिसीजन मेकिंग किया है कि नहीं, बस मैं और कुछ करूँगा अपने लाइफ में, और कहीं जाऊँगा, या और किसी रिलेशनशिप में मैं जाना चाहता हूँ, या तो इन्होंने मैरिज कर लिया। समथिंग दिस पर्सन इज़ घोस्टेड एंड विदाउट क्लैरिटी। मुझे लगता नहीं है कि आपको इन्होंने कोई क्लैरिटी दिया होगा इस बात का, कोई क्लोजर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात इनको ना बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है और इतना तकलीफ़ दे रहा है, इतना आज सच एज दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि जो चीज़ें एक्चुअली हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था। अगर ये आपकी तरफ से हुआ है, ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है कि आपने बिना क्लैरिटी दिए इनको टोटली ब्लॉक कर दिया, 4 जगह से काट दिया और बातचीत नहीं किया, तो तभी भी ये पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एंड वेरी मच। इनको ना बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। ठीक है, वो सारे लम्हे याद आ रहे हैं जो आपके साथ इनके थे,
और ये कोशिश कर रहे हैं उन सब के ऊपर विजय पाने के लिए, ठीक है। 6 ऑफ वांड्स यही है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि ये सारी चीज़ें इनको ना आए और ये कोशिश कर रहे हैं उस सबको भुला दें, आपको भुला दें, हर चीज़ को भुला दें। आपका वो जो एक शाहरुख खान का एक बहुत ब्यूटीफुल गाना है, पिक्चर का नाम है परदेसी आई थिंक। अरे तेरे गली में दिल को तोड़ा, सारे शहर को मैंने छोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता ही है दिल, ठीक है। ये गाना बहुत ही अच्छा लगता है और आप सुन सकते हैं, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट। ये गाना आप ज़रूर सुनना। तो ये भला यहाँ पर ये सिनारियो हो, ठीक है। चाहे ये आपसे कितना भी दूर में रहते हो या परदेश में रहते हो, मुझे नहीं लगता ये देश में रहते हो, ये शायद हो सकता है कि आप परदेश में हो या तो ये पर्सन परदेश में, कहीं पर से आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में ये पर्सन हो। लेकिन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आपके बिना एक लाइफ अधूरी है, ओके। आपके बिना अधूरा ही पन है इनको इतनी तन्हाई महसूस होती है ना, तो वो ये बयान नहीं कर सकते। चाहे वो कहीं पर भी रहे, किसी भी हालत में रहे, अरे मतलब हर चीज़ में अच्छी है, ऐसे इनकी लाइफ मुझे नहीं लगता है कि बहुत ख़राब है। नो, दिस पर्सन इज़ लिविंग विथ अबंडेंस एंड दिस पर्सन इज़ हैप्पी विथ ऑल दोज थिंग्स। बट आप जो थे ना वो कंप्लीट थे, जैसे बोलते हैं ना चेरी एंड टॉप, हर चीज़ के जैसे केक में एक चेरी होता है ऊपर और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है, रोमांटिसाइज करता है एक चीज़ को, एक कंप्लीट लुक देता है, तो वो चीज़ आप में है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप एक कंप्लीट लुक देते थे, आप एक बेस भी थे, जिस बेस पे ये जिस पे इनकी एग्जिस्टेंस, इनकी भावनाओं की एग्जिस्टेंस, इनकी सिंपलिसिटी, इनकी इमोशन एक्चुअली यहाँ पर टिका करता था, ठीक है। तो बेस ही यहाँ पर से हट गया, हिल गया। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज़, मतलब है तो मेरे पास सब कुछ लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूँ। ये पर्सन आपको कहीं से वॉच कर रहे हैं और ये सिंपली आपके ऊपर बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, आपको एक फायर की तरह देख रहे हैं। हो सकता है यू हैविंग द फायर एनर्जी। आप में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कर्क राशि से यहाँ पर हो सकता है यू हैविंग सच ए मदर काइंड ऑफ एनर्जी, यानी हो सकता है आपने इस पर्सन को डांटा होगा, आपने इस पर्सन को सुधारने की कोशिश किया होगा, आपने इस पर्सन के बैड हैबिट्स को छुड़ाने की कोशिश किया होगा। हो सकता है आपने इनको बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें बताए होंगे कि ये करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, आपको लाइफ में इस तरह से होना चाहिए। हो सकता है इट कुड बी हैविंग अ एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। आपने वो सारी चीज़ें इनको सिखाए और बताए, वो सारी चीज़ें इनको मोटिवेट किया करवाने के लिए। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं ये पर्सन, ये जो भी हैं अभी मिस कर रहा है या मिस कर रही है। ये अभी भी आपको, मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, अगर ये आप लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, या तो अपनी चेयर पे कुर्सी पे बैठे भी हुए हैं या बैठी हुई हैं, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। इनके दिमाग में आप रेंट फ्री रहते हो, सच में रहते हो। एंड इवन इन्होंने ही ख़त्म किया था अगर रिश्ते को भी, तब भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपको भुलाना नहीं चाहता है या चाहती है। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपको क्यों नहीं भुलाना चाहते, इसका एक कारण भी हो सकता है। आप जो थे ना वो ट्रू टू सोल थे, ठीक है। मतलब देखो, प्रिटेंड करने वाले इंसान बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे दिखावा करते हैं, और दिखावे के रिश्ते में क्या होता है, थोड़े दिन के लिए दिखावा किया, किसी के अकॉर्डिंग आपने चलना स्टार्ट किया, हंस दिया और उनको बहुत पैम्पर किया। आजकल दुनिया में जानते हो जो बहुत ज़्यादा स्वीट टॉकिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, तो वो सब हो सकता है। लेकिन हो सकता नहीं कि आपने स्वीट टॉक किया है, नो, आपने इनको डांटा है, आपने इनको सिखाया है, लड़ते झगड़ते इनको बचाया है, प्रोटेक्टिव हुआ बहुत ज़्यादा। दैट काइंड ऑफ मदर एनर्जी। मदर नहीं है कि हमेशा लाड प्यार करती है या तो उसकी एनर्जी ऐसा होती है, नो, मदर तो अच्छा खासा मतलब पिटाई भी लगाती है, चप्पल से फेंक के भी मारती है, लेकिन तभी भी उसके अंदर उतनी प्यार होता है, और यही बात है, ठीक है। तो वो चीज़ ना ये इंसान कहीं ना कहीं शायद हो सकता है मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग हो रहा है, काफ़ी इमोशनल फीलिंग है। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती ये, मतलब मुझे अचंभा नहीं होगा, आई एम नॉट, मतलब मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि मतलब ये पर्सन कभी आपके लिए रोए होंगे रात में या तो अकेले में, ओके। इनको इतनी घुटन, इतनी एनर्जेटिक, इतनी तकलीफ़ हुआ होगा कि हाय मैंने क्या कर दिया, और ये शायद रोए होंगे, ठीक है। हो सकता है किसी के ये स्पाउस हो, एक स्पाउस हो, ठीक है। और हो सकता है कि इन्होंने सोचा था, शायद इनकी लाइफ का एक मिशन था कि आपसे मैरिज करें या तो आपके साथ रहें। शायद हो सकता है कि बीच में ये किसी थर्ड पार्टी के
मतलब वजह से ये नहीं कर पाए, या तो उसको चुन लिया बिकॉज ऑफ द बेटर लाइफ, बेटर थिंग्स, लेकिन वो सारी चीज़ें इनको अभी बेमायने लग रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन एनर्जी है जो यहाँ पर है जजमेंट का, और यहाँ पर है कि 8 ऑफ कप का। तो इनको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने वो सारी चीज़ें इनके लाइफ में क्रिएट किया कहीं, क्योंकि आप जा सको, आपको आपकी मंजिल मिल सके। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट देम, इनको ये ही बात का एहसास हो रहा है ये आपके लिए था, क्योंकि आपको ये मिले, और वो जो भी हरकतें उन्होंने की है ना, उनको इस पे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसी हरकतें क्यों करी कि ये जो इंसान है मेरे लाइफ से इतने दूर चले गए। और ये इसलिए भी इसको मानते हैं कि ये सारे डिवाइन ने ऐसा खेल रचा कि मुझे खुद दिखाई नहीं दिया कि मैं एक्चुअली इस इतना प्रेसियस पर्सन के साथ मैं ऐसा बिहेव क्यों करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो इनको ये सारे चीज़ के बहुत ज़्यादा पछतावा है, ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहा है ये पर्सन जो भी है। ठीक है, किसी के इनिशियल ए से हो सकता है, किसी का हो सकता है टी से हो, एम से हो, एन, डी, एल, ओ, पी, सी, क्यू, एन, आई थिंक एन कहा था मैंने, एक्स किसी का हो सकता है, शायद एक्स भी हो आपके एनर्जी में। तो यहाँ पर ऐसा है, इनको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ आपके साथ ना, वो सारी खुशी और हमारे स्माइल इनके सारे जा चुके हैं, तो वो सारे चीज़ें यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनको ऐसा लगता है कि आप अभी जज करेंगे इनको। ठीक है, अगर ये रिटर्न आए और आपसे बातचीत करने की कोशिश किया, तो फिर आप पहला सवाल यही पूछोगे, अगर मतलब गया ही क्यों था या गई ही क्यों थी, मतलब अगर तुम्हें रिटर्न आने के लिए आप सोच रहे हो तो क्यों गए थे, छोड़ के क्यों गए थे, तो यही बात है। तो फर्स्ट थिंग आप फर्स्ट ये पूछोगे कि आप अभी क्यों चाहते हो कि फिर रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है बहुत दिनों का गैप हो चुका है आप दोनों के बीच में, शायद से 4 से 5 साल या 6 साल हो सकता है कुछ लोगों के बीच में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया था जो कि आपके दिल को झंझोर दिया था, आपके दिल को तोड़ दिया था, तो ये उस लम्हे को बार बार याद करके ना, ये बार बार उसी चीज़ के ऊपर जाके पछता रहा है। ओके, लेट्स सी इनके और क्या है थॉट्स आपके लिए। बहुत सारी बातें हैं, मतलब इतनी इमोशन है, मैं इतनी इमोशन कभी नहीं फील करती हूँ, लेकिन यस दिस पर्सन कुड बी क्राइड, मतलब ये इन्होंने कल रात को रोए होंगे आपसे, आपके लिए। ठीक है, आप दोनों की 5D लेवल का कनेक्शन अभी भी बरकरार है, एंड ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करता है या करती है। ओके, इनकी सुकून आप हो। ओके देन, ओ माय गॉड, देखिए माय गॉड, ये एक कार्ड इसमें एंड हुआ था और इसमें स्टार्टिंग में आया है। ठीक है, आपका जो पीठ है ना, इनको पसंद नहीं आ रही है, आपकी इग्नोरेंस इनको पसंद नहीं आ रही है। ये चाहते हैं कि आप इनको एक बार नोटिस करो, एक बार हेलो करो या हाय करो या कुछ भी करो, चाहे आपकी कुछ भी कारण हो, और ऐसा इनका कहना है। ठीक है, आप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कर रही हूँ। इनका मतलब यही कहना है, इनकी भावनाएं हैं कि आपकी तरफ से जैसे कि इनको एक जीवन दान मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, एक दूसरा चांस, आप ऐसा समझ सकते हो। ये आपको सच में ये आपका जो इग्नोरेंस है, यानी आपकी जो अनदेखी है, आप इनको बिल्कुल देखना नहीं चाहते हो, समथिंग, क्योंकि ये आपको फेस, शायद अपना फेस आप नहीं दिखाना चाहते हो, या तो आप कभी भी जानबूझ के इनके सामने नहीं आना चाहते हो, तो समथिंग लाइक दैट। इनको बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे मेरी चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो रहा है, इनके हार्ट चक्र क्लोज हो रहा है। ओके, द 9 ऑफ वंस, शायद तो इन्होंने भी आपका क्लोज कर दिया है, दैट्स वाई द 9 ऑफ वंस। या इनको आपने ईगो, मतलब इनका हर्ट तो किया है, इनको तकलीफ़ तो बहुत हुआ है। ठीक है, ये एक चांस तो लेना चाहते हैं, लेकिन इट्स नॉट बी पॉसिबल एनी मोर। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत जज करोगे, आप इनको बहुत कुछ सुनाओगे, और शायद ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जिससे ये छुप के आ सके, चोरी छुपे आपके फिर से दिल में आ सके या घर में आ सके, कुछ भी। लेकिन यहाँ पर एक इग्नोरेंट, मतलब आप एक्सेप्ट, शायद इन्होंने कभी कोशिश किया होगा तो नोटिस से हो कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, ये ऐसा रहता हूँ या कुछ ऐसा, लेकिन आपने टोटली कम्प्लीटली इनको डिलीट किया है, या तो कम्प्लीटली आपने ब्लॉक किया है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, आपने कुछ तो किया है जो कि इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, क्योंकि चाबी आप होल्ड कर रहे हो, द 5 ऑफ सोर्ड्स।
ओके, ये आपके साथ अभी ट्रूस करना चाहते हैं, और जो भी फाइट हुआ था आप दोनों के बीच में ना, उसके ऊपर से ये सलाह करना चाहता है या चाहती है। ओके, द टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द मैजिशियन। इनको लगता है कोई मैजिकल चीज़ हो जाए, जैसे कि कोई मैजिक हैप्पी अपीयर हो, मैजिकल बिंग हो आप आप कोई मैजिक करो, कोई मैजिकल चीज़ हो जाए लाइफ में, जो कि सारे चीज़ें, सारे गिले शिकवे सब कुछ हम भुला दें, और अचानक से एक दूसरे के साथ हम हो जाएं, या समथिंग लाइक दैट। जैसे कि पुराने रिश्ता आपका था 4 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, वट एवर द कंडीशन इज। ओके, उनको वही फिर से वही एनर्जी क्रिएट करने की इच्छा है। इट्स वेरी हैवी एनर्जी, मतलब ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, या तो इनको, इनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड ये मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल में किसी से टैरोट कार्ड कराया है, या तो रीडिंग लिया है, या तो ये जानने की कोशिश किया है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। दिस पर्सन से इंट्यूशन इज गॉट ब्लॉक, मतलब इनके हार्ट चक्रा में जो पेन है ना, उस वजह से इनकी सारी चक्रस ब्लॉकिंग के कगार पे है। मतलब अभी इनको इंट्यूशन नहीं आ रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको कहाँ जाना है, क्या करना है। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या है। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स रोमांटिक थॉट्स फॉर यू। माई गॉड, दिस पर्सन इज़ वांट टू सी ड्रीम, मतलब ये इनकी रोमांटिक थॉट्स है कि आपके आपके साथ में कोई सपना देखें, या तो सपने में आपको बार बार मिले, यानी शायद हो सकता है इन दिनों ये बहुत सारे सपने आपके बारे में देखते होंगे, तो सपने में आपसे मिलते होंगे, और हो सकता है इनको अगर थोड़ी बहुत नींद आ भी जाती होगी, तो उस टाइम पे ये पर्सन सपने ही देखना पसंद करेंगे, जो आपके साथ इनको मतलब एक सपनों की दुनिया में चाहते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द, बोलते हैं ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड। तो ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड में आपको ये एक घर बनाना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं आपके साथ, और कभी भी आना नहीं चाहते हैं सपनों की दुनिया से बाहर। तो इनको यही रोमांटिक थॉट्स है आपके साथ, इनको मतलब हैप्पीली बेड शेयर करना है, या तो एक अगर आपका इंटीमेट कनेक्शन रहता है तो रहा है, तो ये पर्सन बहुत लॉन्गिंग करते हैं उसको हक करना, किस करना, या तो आपके साथ घंटों भर बात करना, आपके हाथ पकड़ के बहुत सारा पैम्पर करना, लव की बातें करना, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, इनको हर चीज़ हर वक्त ये मिस करता है, मिस करती है। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर सो अडोरेबल, आप बहुत क्यूट लगते हैं सोते हुए, आपके बाल बिखरे हुए हैं, या तो आप इसे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी जेंडर से आप हो, आपके मतलब हेयर हैं आपके, किसी भी तरह से आप किसी भी पल में सोते हैं अपने, और जब भी आप सोते हैं तो ये आपको बहुत क्यूट मतलब महसूस करते हैं, आपके चारों तरफ आप बहुत क्यूट हो सकते हैं, बहुत प्यारे हो सकते हैं, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, जो आपको ये निहारना चाहते हैं। ठीक है, घंटों घंटों भर। ओके, हो सकता है आपकी खुशबू, आप कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रेगरेंस लगाते हो, कलोन यूज़ करते हो, या आप कोई बहुत ब्यूटीफुल परफ्यूम लगाते हो, बॉडी मिस्ट लगाते हो, वट एवर दैट एनर्जी इज़ टू मच, मतलब इनके लिए वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब योर स्पेसिफिक ब्यूटी, स्पेसिफिक आपकी कोई इमेज हो सकती है। ओके, सो व्हाट एल्स। ओह माय गॉड, इनकी इंटेंशन है कि आपको माफ़ी मांगे, या तो आप इनको माफ़ कर दें। ठीक है, और शायद हो सकता है कि आपकी माफ़ी से बहुत कुछ सुधर सकता है, एटलीस्ट इनको सुकून तो मिल सकता है। अब मुझे नहीं पता इस पर्सन ने प्रयत्न करना है या नहीं करना है, वो तो आगे चल के देखेंगे एक्शन में, लेकिन सच में इनकी इंटेंशन है कि आप इनको दिल से माफ़ कर दें। ठीक है, हो सकता है आप मुँह से भी एक बार बोल दो कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आप दिल से ना करो। दिल से माफ़ करना, दिल से क्षमा करना, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, और इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स इतने बड़े जिगरा तो रखते ही हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी हमेशा आपके लिए आता है, आप लियो की एनर्जी कैरी करते हो, देवी का एनर्जी कैरी करते हो, देवी माँ का, तो आप में है वो पावर है। ओके, ये आपको बहुत लकी भी मानते हैं। आई थिंक यू आर वेरी लकी फॉर देम ऑल द टाइम, क्योंकि आपने एक गोल्डन फिश मुझे दिख रहा है, तो यू आर दैट गोल्डन फिश। ओके, जिनको ये हमेशा चेस करते रहते हैं, सपनों की ड्रीम
क्या बोलते हैं, एक चेसिंग है इनके इनके ड्रीम में आपको एक चेसिंग है। अगर आप कहीं पर भागते हुए दिखाई देंगे, आपको ड्रीम में देखते होगे और आपको लगता होगा कि कोई एक अननोन पर्सन आपको ड्रीम में फॉलो कर रहा है, इट्स एक्चुअली दिस पर्सन से एनर्जी। ये आपको कहीं से देख रहे हैं या कहीं से चेस कर रहे हैं। ओके, ये किसी के लिए स्पेसिफिक है। अगर आप भागते हुए भाग रहे हो और आपको ड्रीम में कोई चेस कर रहा है, ज़रूरी नहीं होता है कि ये आपके लिए कोई एक वार्निंग भी है। ओके, सो लेट्स सी इनके लिए इस पर्सन के एक्शन आपके लिए। द 7 ऑफ कप, ये बहुत तरीके ये सोच रही है कि किसी तरह से आपसे एक्शन में, मतलब एक्शन ले आपकी तरफ और आप मान जाए। ठीक है, बहुत तरीके, 100 तरीके। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है ये आने वाले दिनों में ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे, जैसे कि आप इनको इग्नोर ही ना कर पाओ, आप एक बार रिप्लाई कर दो या कुछ ऐसा। बहुत ही क्यूट एनर्जी में ये जो भी इंसान है अपीयर हुए हैं, इनकी जो भी डिस्टर्बेंस एनर्जी रही होगी पास्ट में, तो काफ़ी हद तक ये अभी क्यूट एनर्जी में है। तो इट्स अप टू यू कि आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, एक बार। ओके, तो बिटवीन नीचे है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को दिखाते हो कि आप दोनों केयर नहीं करते हो, ये बात अभी है। ओके, लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या खास मैसेजेस आ रहा है फ्रॉम द ओरेकल। आई नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर यू। एग्जैक्टली, ये कभी भी नहीं रुकेंगे जब तक आप मिल नहीं जाते इनको। 6 नंबर है। 6 किसी का लाइफ पाथ हो सकता है। माई सोल ऑलवेज सीक्स यू, ये बात सही है। इनका सोल हमेशा आपको ढूंढता है। ठीक है, 49 है कार्ड नंबर। गॉड्स मर्सी, ये डिवाइन के ऊपर छोड़ के रखे हैं, सब कुछ उसी के ऊपर वाले की मर्जी है। 46 है कार्ड नंबर। कोई 40s में हो सकते हैं, 50s में। वी आर मेंट टू बी टुगेदर। मुझे लगता है बहुत सारे लोग शायद ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जाने में हैं। ओके, सो हो सकता है आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, बहुत ज़रूरी मतलब है, रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का। सो हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में। सो यहाँ तक देखा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। आप कमेंट्स करना भूल जाते हो क्या? मुझे भी जानना है, सुनना है आपकी तरफ से। ठीक है, सो देखते हैं आपके क्रश क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। तो दिस क्रश एनर्जी इज टोटली डिफरेंट होगा ही। The 10 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the 8 of Swords, the Fool, Pisces की एनर्जी मीन राशि से हैं। 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 8 ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। ओके, पाइसेस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, यानी मीन राशि। ठीक है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक है, यानी हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रीमी है। ओके, ये जो भी क्रश है ना, ये टोटली डेल्यूलू पर्सन हो सकता है। इनकी पर्सनालिटी, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो क्या तेरे साथ सलूक किया जाए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इनकी पूरी दुनिया आप चारों तरफ रुका हुआ, जब भी आपको आपके साथ इन्होंने देखा, मतलब आपको जब देखा, मतलब इनको आश्चर्य हुआ। आश्चर्य नहीं, अपने किस्मत पे कभी बिलीव नहीं हुआ होगा। या तो इनकी लाइफ, क्योंकि इनकी लाइफ में ना इतने केओटिक सिचुएशन रहे हैं ना, इनको एक वक्त नहीं मिला है कि मुझे इसके लिए एक बहाना चाहिए हैप्पीनेस या स्माइल की। मुझे ऐसा लगता है इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा है। इनकी लाइफ में बहुत ही कम मोमेंट आते होंगे कि ये बहुत खुल के हंसता होगा या हंसती होंगी, या तो इनके चारों तरफ ऐसे सिचुएशन बनाया गया है कि दिस पर्सन इज़ नॉट ओपनली स्माइल, या तो ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ है। इनको बहुत फियर है कि लोग क्या कहेंगे, या तो ऐसी कम्युनिटी, ऐसी जगह से इनके अपब्रिंगिंग हुआ है, यानी इनकी परवरिश हुई है कि जहाँ पर ना एक स्पेसिफिक लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पेसिफिक पीपल्स आर टेलिंग यू कि आपको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे कहना है, किस तरह से आपको मतलब एटीट्यूड दिखाना है, अपने एटीट्यूड में रहना है, या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे टॉक्सिक माहौल में ये हो सकता है। लेकिन व्हेन यू मेट देम, ठीक है, हो सकता है आप लोग इनको 8 से 10 महीना पहले मिले हो, 1 साल 2 साल भी हो सकता है कुछ लोगों का। ठीक है, इन्होंने जब आपको देखा तो आप इनकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट हुआ,
ये जो चीज़ को लगता था कि हर इंसान इज़ बिट्रेइंग ईच अदर, हो सकता है दिस पर्सन कुड बी वेरी पेसिमिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन आपने इनको ऑप्टिमिस्टिक कराया, पॉजिटिव करा, आशावादी कराया आपने इनको। इनके दिल में ना बहुत सारे अलग से ख्याल आते हैं। हो सकता है कि इनको इनका जो नज़रिया है ना आपने शिफ्ट कराया है। हो सकता है इनको काफ़ी मतलब काफ़ी एंडिंग देखना पड़ा है इनके जो भी लाइफ में, इनके रिलेशनशिप चले नहीं, इनको बहुत फियर है आपको लेके, ठीक है। अभी तो इनको ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, इनके कम्युनिटी से तो आप नहीं हो, आप डेफिनेटली मतलब थोड़ा आउटर पर्सनालिटी आप कैरी करते हो। आप में कुछ ऐसा ट्रूथ है, ऐसा चीज़ है देखने का, जो नज़रिया है वो दूसरे से अलग है, अंदाज से अलग है। आप में ऐसी बात है जिसके लिए ना इनको एक होप मिलता है टू गिविंग ए न्यू लाइफ, ए न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू थॉट्स। ओके, तो इनको वो सारे चीज़ें डेवलप करने के लिए बहुत इच्छा है, तो समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन हो सकते हैं एयर साइन से हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो, ठीक है। और काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि पाइसिस का एनर्जी है, तो पाइसिस भी हो। इनको बहुत ज़्यादा फियर है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको अगर रिजेक्ट कर दिया तो इनकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा, ये समथिंग लाइक दैट। ये सिर्फ आपको लेके बहुत ड्रीम है, बहुत पॉजिटिव है, जैसे मैंने कहा ऑप्टिमिस्टिक, यानी आप इनके दिल में ये पैदा कर देते हो, इनके दिमाग में, लेकिन आप इनको देते हो एक चांस टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, ठीक है, जंप लेने के लिए। जैसे कि एक क्वांटम जंप लेना, किसी एक चीज़ में चेस करना, किसी अचानक से, जैसे आपने ये गाने को सुना होगा, सबसे फेमस गाना है, बहुत सुपर डुपर हिट हुआ है, छैया छैया गाने का एक लिरिक्स है, उसका एक लिरिक है मिडिल में, मेरे पाँव के नीचे जन्नत होगी जब, मतलब इसका कहने का ही, क्योंकि लिरिक्स से ही सॉन्ग बनता है, तो इसका मतलब ही होता है कि जब तुम मेरे आसपास होती है, मुझे कितना भी केओटिक हो तुम्हारे बारे में, वो सब मुझे नहीं दिखता है। आई जस्ट सीइंग यू, लिसनिंग यू और लविंग यू, ठीक है। तो आप जानते हो जो दिल से पिक्चर जिन्होंने देखा होगा कि मनीषा वहाँ पर क्या रोल प्ले करती थी। ओके, सी इज़ ए मतलब एक सेपरेटिस्ट, क्या एक आतंकवादी का रोल कर रही थी। तो वहाँ पर एक शाहरुख खान एक रेडियो जॉकी थे, तो वहाँ पर एक सीक्वेंस बनता है कि उन्होंने बस इसको देख के कि ड्रीम सीक्वेंस में वो गाना गया था, लेकिन उनको रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इवन प्रीति जिंटा उनकी लाइफ में ऑलरेडी थी, उनकी फियांसे थी, लेकिन उसके साथ वो अटैच नहीं हो पाए और इनके साथ अटैच हो गए। तो यही बात है। तो आप इनको किसी तरह से क्वांटम जंप कराने के लिए आप उनको प्रेरित कर रहे हो, लेकिन इनको बहुत फियर है, कहीं अब गिरे तो अब संभल नहीं पाएंगे। तो समथिंग लाइक दैट, वेरी सीरियस दिस क्रश इज थिंकिंग। ओके, या सिर्फ क्रश ने ये सोच रहे हैं कि मैं अभी सपना देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ, लेकिन इनको आप काफ़ी मोटिवेट करते हो तो टेकिंग न्यू स्टेप इन देयर लाइफ। हो सकता है कि इनके काफ़ी लॉसेस, ये जब आपसे मिले होंगे ना, हो सकता है आपको काफ़ी रूड लगा होगा इस इंसान का एटीट्यूड। इनको आप देखते ही आप समझे होगे, नहीं ये क्यों मुझे स्माइल नहीं दिया, ये मुझे हेलो हाय क्यों नहीं किया, या ये मुझे क्यों इतना इग्नोर करते हैं, या तो आपको ऐसा एक छोटा मोटा एक आपके दिमाग में ऐसा आया होगा। बिकॉज ये जो भी क्रश है ना, इनके लाइफ में बहुत सारे इशूज एक साथ चल रहे होंगे। इनके फैमिली हो सकता है, इनकी फाइनेंस हो सकता है, इनकी करियर का इशू हो सकता है, एंड इनके साथ कुछ ना कुछ एक बहुत ब्रेकअप हुआ था, इनके लाइफ में कुछ एंडिंग हुआ था। तो दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को उस जगह से मुक्त करा रहे हैं। लेकिन ये जब आप इनके लाइफ में आए, एक जो बोलते हैं ना, एक दिया बन के आए हैं, ठीक है, एक पूरे डार्केस्ट वर्ल्ड में आप इनके लिए दिया है, एक होप है, एक क्रश की वजह से इनको एक स्माइल आती है, जैसे आपको देखते हैं ना बच्चे, जैसे इनके दिल में एक चहकना लगता है, ठीक है। तो इनको वो सारे गाने याद आते हैं, वो रोमांटिक सॉन्ग आते हैं। हो सकता है आपके लिए ही इन्होंने कोई प्लेलिस्ट बनाया, व्हेनेवर दे आर ड्राइविंग देयर कार, देयर बाइक एंड समथिंग, दे आर लिसनिंग दोज म्यूज़िक, एंड ये म्यूजिक सुन के बहुत मज़े, मतलब अच्छे से आपको याद करते हैं, आपके साथ रोमांटिसाइज फील करते हैं एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी इनके दिमाग में जो भी ड्रीम सीक्वेंस वाली थॉट आए, या तो 18+ थॉट आए। ओके,
मैं आपको और एक बात बता दूं, इनका एक प्लान है आपको लेके। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये आए, लेकिन इनको थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि इनको एक चाहत है कि आपके साथ आने के लिए इनको किसी जगह से निकलने की ज़रूरत है। अब ये पता नहीं ये कौन सी जगह से निकलना चाहते हैं, लेकिन आप इनके लिए वो पूनम का चाँद हो जिसको ये निहार रहा है। आप देख रहे हो ना, यू आर देयर पूनम, मतलब आप उनके मून हो, फुल मून। आपको ये इस तरह से देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, और जो भी इनकी कप में पानी है या कप में प्यार है, जो भी चीज़ें हैं उसको ये इग्नोर कर रहे हैं। यू आर देयर मोटिवेशन, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट धीरे धीरे। ओके, हो सकता है ये आने वाले दिनों में ये आपको ये प्यार का कप ला के दें, और हो सकता है ये जस्ट निकलने ही वाले हैं यहाँ से और यहाँ तक पहुँचेंगे। गिविंग यू दिस कप वेरी सुन। हो सकता है ये आपको डेट के लिए पूछे, आपके साथ ये किसी जगह में। हाँ, मैंने आपको एक बात बताया था, ये आपके साथ क्या प्लान कर रहे हैं। एक चैनल हुआ था मैसेज, तो मैं बता दूं, ये आपके साथ ऐसी जगह में मिलना चाहते हैं जो कि ना इनके शहर में होगा ना आपके शहर में होगा, किसी अलग जगह में, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है। ओके, देखते हैं इनका और भी क्या इच्छा है। काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी मुझे आ रही है। मुझे लगता है आपका और इस क्रश का ना एक कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट, द जस्टिस। ओके, लिब्रन एनर्जी, लिब्रा के हो सकते हैं। तुला, ओके, 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द 6 ऑफ wands, ओके, मेष, धनु एंड सिंह राशि, 3 ऑफ wands। बहुत क्यूरियसिटी है। ओ माय गॉड, अगेन नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके साथ डेट में जाना चाहते हैं। द लास्ट कार्ड इज द नाइट ऑफ सोर्स। हो सकता है ये आपसे थोड़ा एज में कम हो, या तो आप भी एज में कम हो सकते हैं, या तो आप दोनों सेम एज के हो सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है। लेकिन देखो, 7 ऑफ पेंटिकल, दिस क्रश इज़ वेटिंग फॉर समथिंग। हो सकता है आपसे कोई साइन मिलने का इनको इंतज़ार है, या आपकी तरफ बढ़ने से पहले इनको किसी की कंफर्मेशन चाहिए। ये तो डिपेंड करता है। कोई हो सकता है कि मैरिड हो, ठीक है, ये भी एक कंसर्न क्या इशू है। हो सकता है कोई मैरिड हो और कोई ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आप हैं किसी और पर्सन के साथ कनेक्शन में, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको एक बड़ा टाइम वेट करना पड़ सकता है, या तो बड़ी एक अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए थोड़ा हिचकिचा रहा है, लेकिन इनका मन में वो चीज़ नहीं है कि आपको छोड़ देना या तो आपको मतलब इग्नोर करना। ये कर ही नहीं सकते हैं, ये बात अलग बात है, ठीक है। इट्स नॉट कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं है, मतलब वो चीज़ के कंट्रोल में नहीं है। तो ये चाहते हैं कि आपके बारे में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके बहुत सारे सोशल मीडिया को जान पहचान बना रहे होंगे। आपके कौन म्यूचुअली आपके कौन दोस्त लिस्ट में हैं, उनको फॉलो कर रहे होंगे, उनके प्रोफाइल ढूंढ रहे होंगे, उनके वहाँ से जांच काट कर रहे होंगे, और हो सकता है आपको गूगल में जाके सर्च कर रहे होंगे वेयर एवर यू आर अवेलेबल। ओके, आप जहाँ पर भी अवेलेबल हो तो वहाँ पर से लोग चाहे गूगल में करें, लिंक्डइन में करें, या तो फेसबुक, इंस्टा में, स्नैपचैट में, वेयर एवर यू आर सर्चिंग दिस पर्सन, मतलब जहाँ पर भी आपको सर्च कर सकते हैं। 6 ऑफ wands है, तो ये आपके साथ एक विक्टोरियस थीम को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको देखना चाहते हैं व्हाट्सअप में। 3 ऑफ wands, ये बहुत क्यूरियस हैं, ठीक है। अगर आपको ये देख पाते हैं ना, ये आपकी डीपी को हमेशा बहुत ज़्यादा देखता रहता है या देखती रहती हैं, ठीक है, एवरी टाइम। हो सकता है दिस क्रश इज मैनिफेस्टिंग कि आपका डीपी आप कुछ चेंज करो तो इनको कुछ अलग मिले, या तो आप डीपी अपना रखो तो इनको बहुत अच्छा लगे, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, अपना आपकी जो डिस्प्ले पिक्चर जिसके बारे में बता दें, तो वो वाला उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है ये आपको ना बहुत बारीकी से आपके स्टेटस चेंज होने का और आपका डीपी चेंज होने का ये बहुत इंतज़ार करते हैं। ये सच में आपके साथ एक बहुत रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आसमान में आपका कहीं पर एक रोमांटिक डेट आपके साथ चाहते हैं। यानी हो सकता है कि इट कुड बी ओके, दिस पर्सन कुड बी अ पायलट। मुझे लगता है ये पायलट या एयर होस्टेस या उसके कुछ हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको लेके जाएं आसमान में, मतलब कोई आई डोंट नो, मैंने एक बार देखा तभी था, कुछ लोगों का कंसेप्ट होता है ऐसा, आई थिंक मैं
कलकत्ता में देखा था। तो वहाँ पर एक बहुत हाइट में एक बहुत ऊपर जाके आप एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर आप जाके खाना खा सकते हो। तो वो भी एक आसमान को छूता हुआ रेस्टोरेंट है, तो वो भी हो सकता है। या तो किसी को एयर में ही लेके जाना, या तो या कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो जंपिंग करना, या फ्लाइट से जो होता है ना पैराशूट ग्लाइडिंग, वो भी अलग करना, या कुछ ऐसा। क्योंकि आपके साथ ये कुछ एडवेंचर चाहते हैं, या तो आपके साथ वो सारी चीज़ें मतलब शेयर करना चाहते हैं, या तो आपके साथ कुछ रोमांटिसाइजिंग ये चीज़ें करना चाहते हैं। ठीक है, एक डेट जो कि पूरी तरह से याद रखने वाली डेट। ओके, मुझे लगता है ये कुछ लोगों को ना, ये आपको ऐसे जगह में लेके जाते हैं जैसे जाना चाहेंगे, जैसे कि जहाँ पर होता है, जैसे कोई पहाड़ी इलाका हो, ओके, माउंटेन एरिया हो। आप कहाँ पर रहते हैं वो डिपेंड करता है। अगर आप इंडिया में हैं तो फिर आप कुल्लू मनाली वो सब जगह जहाँ से वो चीज़ें होता है। ठीक है, या तो आप साउथ की तरफ भी हो सकता है, कुछ प्लेसेस है। अगर आप इंडिया से बाहर हो तो फिर वो ऐसे जगह में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड दुबई में होता है, या और भी बहुत सारे जगह में हैं जो जहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, और ये आपको सोचते रहते हैं जो रोमांटिक गेस्चर के लिए। आपके बाल इनको बहुत पसंद है, द वे यू आर। शायद आपके बाल काफ़ी सिल्की, काफ़ी शाइनी करते हैं। ठीक है, आप जो भी कलर लगाते हैं लेकिन बहुत शाइनी है। और हो सकता है कि आप लिटिल बियर्ड रखते हो, ओके, मुस्टाच रखते हो, इनको बहुत पसंद है। इट्स अ क्यूट एनर्जी। अगर आप बिल्कुल भी उसके नहीं रखते हो तभी भी आप पसंद हो। ओके, और मैं आपको ये ऐसी बात कहूँगी, देखो मैं यहाँ पर एक बहुत आपने सुना भी होगा, इंडिया में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। एंड एक मतलब मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन किसी के उस मतलब लड़के के थोड़े बाल कम थे, तो ये एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला उस लड़की के ऊपर। अरे यार, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचा करो। देखो, किसी के बाल थोड़े से कम हो सकते हैं, इंसान को दिल से पहचाना जाता है। ये बहुत कम उम्र की लड़कियां होती हैं कि जिसमें थोड़ा सा ये वाली होता है। माँ बाप को थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए, एटलीस्ट एक लड़की का दिमाग थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। इनको थोड़ा चांस देना चाहिए, वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। और बॉयज़ को भी ये बात कहना चाहिए कि इसमें इतने इनसिक्योरिटीज़ फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सर पे बाल कम हैं, आपके कलर में ऐसा है, तो वाई यू आर फीलिंग सो इनसिक्योर। देखो, हाइजीनिक सबको पसंद है, साफ़ सुथरा अपने आप को रखो, आप क्लियरली बहुत विजिबल लगते हो। अगर आप अपनी स्किन में खुद खुश नहीं हो तो सामने वाला पर्सन आपको क्यों पसंद करेगा। आप अगर टकले हो और या तो आप ये हो, कोई पैचेस लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे हो वैसे ही दिखाओ दुनिया को। ठीक है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कोई पर्सन आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, व्हाटएवर। ठीक है, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, मेरी इच्छा ना। हु आर यू टेलिंग मी दिस। तो ये बात मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ महसूस होता होगा पब्लिक में जाने के लिए, वेट दैट, बट ज़रूरी नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी ज़िंदगी इतनी प्रीसियस होती है डियर। मैं यही बात को हमेशा ही बोलती हूँ, लाइफ इज़ टू प्रीसियस। मैं आपको बताती हूँ, ज़िंदगी बहुत प्रीसियस होती है। बेकार की बातों में आप बिल्कुल ना उलझे। ठीक है, कुछ मूर्ख आते हैं आपको भड़काने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। आप जब ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो जाए ना, तो आप उसी टाइम पे बस यही सोचो, ये एक मूर्ख इंसान है, इसके लेवल पे मैं नहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकती हूँ। याद रखें इस बात को, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना तो दिल तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये लगता है कि आप चाहे रेलवे में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आपको लगता है कि सामने वाला आर्ग्यूमेंट करने पे उतारू आ गया है, सामने वाला अपना अकड़ दिखा रहा है, तो आप बस यही समझो कि मुझे इसके लेवल पे जाके इससे बहस नहीं करना है। बस ड्रॉ आउट योर सेल्फ, अपने आप को रिमूव करो, पीछे मुड़ो और चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, लाइफ बहुत प्रीसियस होती है, उससे बचाने की कोशिश करें, ना कि ऐसे लोगों से उलझे जो कि आपको तकलीफ़ दे, जो आपको परेशान करे आगे। मतलब उनको पता नहीं होता है, तो मोमेंट ऑफ जो भी रिएक्शन करते हैं, एक्शन करते हैं, वो पता नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है।
तो यहाँ पर मैं आपको जो भी बताती हूँ कि आपके अगर आपके सर पे बाल कम है, इसका मतलब नहीं है आपको ये बदसूरत है। आप कभी ऐसा सोचे भी ना, ठीक है? आप सुंदर हैं, आप क्रिएशन में हैं, आप आपके होने से बहुत सारे लोग आप पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं। एटलीस्ट आपके माँ बाप तो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। तो माँ बाप से ज़्यादा प्यार करने वाले संसार में कोई होते भी नहीं, ठीक है? और अगर माँ बाप नहीं भी चाहते हैं तो कोई तो एक इंसान है, तो आपका छोटा सा कुत्ता भी, आपके बिल्ली भी आपसे अटैच्ड है, ठीक है? तो वो भी चीज़ें आपको आप याद रखें। तो यहीं पर मैं यही बात कहूँगी कि हो सकता है समथिंग अबाउट योर फेस, योर नोज़, योर आइज़ दैट एक्चुअली वेरी मच अट्रैक्टिव नेम, क्योंकि आप में एक हिप्नोटाइज हो रहा है और ये पर्सन, ये क्रश आपसे उसी से अटैच्ड है। देखते हैं इनके रोमांटिक फीलिंग्स क्या है। माय गॉड, देखिए 2 ऑफ कप्स, ये आपकी आंखों में देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज हो जाते हैं, ठीक है? ये जो भी क्रश है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो ऊपर चेरी ब्लॉसम है, हो सकता है कोई एक रोमांटिक जो पिंक कलर फ्लावर आते हैं, जापान में होते हैं आई थिंक, यहाँ पर भी होते हैं, इंडिया में थोड़ा बहुत ये फ्लावर्स खिलते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर आपको लेके कोई रोमांटिक किस करना या आपके साथ कोई डेट में जाना या कोई वैकेशन बिताना, तो इनका ये सबसे बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट है आपके साथ। ओके ओके, शायद हो सकता है आपके साथ कोई अच्छी ड्रिंक या तो कोई चाय कॉफ़ी आपके से शेयर करके पीना इनको बहुत इंटरेस्ट होगा, मतलब दे आर रोमांटिक थाट्स। किसिंग इज़ देयर, ये चाहते हैं कि आप इन्हें किस करो, ठीक है, रोमांटिकली। ओके, लगता है कि ये को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटेंशन। वेरी जेलस है, ये बहुत जेलस है। अगर आपको आसपास किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं या तो कोई और इंसान आपके इनके कंपटीशन में आ जाता है तो इनको बहुत जेलसी फील होता है, इनको ऐसा लगता है कि उसको मार के भगा दें। ओके, लास्ट में देखते हैं कि एक्शन 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये इन्होंने किसी के साथ डेट करते हुए देखा है या कि नहीं, तो ऐसा दिल तोड़ने वाला कार्ड क्यों आ रहा है। लेकिन सच में इनका एक्शन ऐसा हो सकता है कि जब इनको लगेगा कि आप इनके लिए आप और किसी के पास जा रहे हो तो ये ज़्यादा एक्शन लेंगे। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एस ऑफ वंस, आप जब चाहो इनके साथ स्टार्ट हो सकता है आपका कनेक्शन। ओके, बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है इसी मंथ में भी हो सकता है कुछ लोगों का। आपके लिए ओरेकल कार्ड देखते हैं। व्हाट योर ओरेकल कार्ड सेइंग। माई इनर चाइल्ड इज़ हैप्पी अराउंड यू। मैंने कहा था ना, इनका जो अंदर का बच्चा बहुत ज़्यादा चहकने लगता है। 50 हो सकता है किसी का, 18, आई एम टोटली इनटू यू, कोई 18 ईयर से हो सकते हैं। वाई यू आर सो रूड टू मी, ये बात सही है, ये तो आपने भी पूछा होगा, ये तो ये इंसान ने। ओके, बी योर क्वीन, आप सच में क्वीन की तरह लगते हो एंड इनको लगता है कि आप में बहुत काबिलियत है। आई नो योर वर्थ, ओ माई गॉड, देखिए सो ब्यूटिफुल। 47 है कार्ड का नंबर। ओके, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ मैंने जो कहा उसको हमेशा याद रखिए। ओके, मैं आपको और एक बात बता दूँ इन्फॉर्मेशन के थ्रू। जब मैं किसी को कोई भी प्रेजेंट देती हूँ, यानी आप जब भी कोई भी ऑर्डर बुक करते हैं, ठीक है, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको बना दूँगी। लेकिन एनी काइंड ऑफ ब्रेसलेट या इस तरह का कोई भी क्रिस्टल वाला ट्री, तो उसके साथ एक गिफ्ट होता है और आपको एक मैनिफेस्टेशन बुक भी मिलेगा, जिसमें आपकी आइडियोलॉजी के थ्रू आपको मैं 7 डेज़ का वो बताऊंगी कि आपको क्या करना है, तो आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं इसी चैनल से, मानसी टैरोट चैनल से। एंड आपको ब्रेसलेट या क्रिस्टल या इस तरह का ट्री, पिरामिड, वॉट एवर यू ऑर्डर, उसके साथ ये चीज़ आएगा और आपको एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा जिसको आप पहन सकते हैं या तो किसी को दे सकते हैं। ओके, तो आप ऑर्डर करना ना भूलें अपनी स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेसलेट, क्रिस्टल, ट्री, पिरामिड्स, एनीथिंग। तो आपको ये सारे चीज़ें और इसमें इतनी पावर होती है जो आपको हील करता है, आपको बहुत अच्छी तरह से एनर्जाइज करता है और आपकी लाइफ सच में चेंज करता है कम्प्लीटली। ओके, 7 डेज़ आप लेके देखिए। लव यू गाइस एंड कमेंट शेयर हाइप, लव यू ऑल।